ओके, प्रॉब्लम पढ़ दे रहा हूँ। जिसकी प्रॉब्लम है इंस्टाग्राम पे जाए, @gangsterphilosopher पे अपनी प्रॉब्लम भेज सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम आई है भाई, आई कम फ्रॉम अ फाइनेंशियली पुअर फैमिली, फेल्ड टू माई JEE में से पास नहीं हो पाया, बट मैं अभी इस वक्त Tier 3 कॉलेज में हूँ, वर्किंग वेरी हार्ड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, वेरी 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 गुड। एवरीवन अराउंड मी इन कॉलेज इज फाइनेंशियली, मतलब ऊपर क्लास के लड़के हैं, लड़कियां हैं, दे ऑलवेज टेल मी यू डोंट हैव औकात। तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर टाइम नॉनसेंस चल रही है यहाँ पे, बट रियलिटी में बुलिंग हो रही है। I have decent CGPA in college. I'm preparing for my masters, but I feel lost sometimes. ठीक है, problem number 1. At this point of time when everybody laugh at me, basically जो bullying चल रही है उससे बहुत ज़्यादा affect होता है। Judge me for my financial condition. I'm lost in what to do in life. ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहला स्टेप आता है to recognize कि जो आप देख रहे हो, what you're witnessing is नीचता, and इस नीचता का एक appropriate response है, उस पर हम बात करेंगे। बट मेरे को नीच नहीं बनना, क्योंकि ये जो मैं देख रहा हूं ये नीचता है, और नीचता से मुझे चोट लग रही है। तो अगर मैं किसी दिन अगर नीच बन गया, या इस जिल्लत में, चोट में, गुस्से में मैं नीच जैसे कर्म करने लग गया, तो फिर मैं भी चोट पहुंचा रहा हूं जैसे आज मुझे चोट लग रही है। हमेशा एक चीज पे क्लियर रखो कि मेरे स्टैंड्स क्या हैं, मेरी वैल्यूज क्या हैं, मेरे आइडियल्स क्या हैं, और मुझे किस प्रकार का इंसान बनना है जीवन में। ये मेरी आप सबसे विनती है, क्योंकि युद्ध में आपको हर तरह का अपोनेंट मिलेगा। घटिया भी मिलेगा, नार्सिसिस्ट भी मिलेगा, साइकोपैथ भी मिलेगा, काइंड भी मिलेगा, मैग्नानिमस भी मिलेगा। यानी कि मुझे क्या बनना है, सबसे पहला प्रश्न जीवन का यही आता है आपसे। सबसे पहला मॉरल प्रश्न, आप जो हो सकता है बहुत ही कंफ्यूज इंसान हो, आप जो हो सकता है उसमें खामियां हो बहुत बड़ी, आप जो हो सकता है उसमें नीचता भी हो। किसी भी संग्राम या युद्ध में निकलने से पहले यह जरूर क्लियर कर लो, मैं क्या बनना चाहता हूं जीवन में, ताकि एक बार उस चीज को जब मैंने पकड़ लिया, वो रिश्ते को कभी मत तोड़ना। फिर कैसी भी सर्कमस्टेंसेस हो, कंडीशंस हो, सिचुएशंस हो, दुविधाएं हो, कहीं पे भी आके फंस जाओ, एडवर्सिटीज में जब फंसे हो, आंधी तूफान में खड़े हो, तब अगर ये पता है कि मैं क्या बनना चाहता हूं, जिस तरह से तुम अपने आप को देखते हो, जब वो क्लियर होगा तो तुमको कोई भी कन्वर्ट नहीं कर सकता किसी भी चीज में। सबसे ज्यादा लोग बदलते हैं चोटों की वजह से। सही रूप से तुम कौन हो इसकी पहचान तब होती है जब एडवर्सिटी द्वारा, कठिनाइयों के द्वारा, परेशानियों के द्वारा तुम्हें टेस्ट किया जाता है। वो जो निकलता है उस टेस्ट में, वो हो तुम असली में। हर कोई अपने आप को भला ही प्रस्तुत करता है, हम तो भले हैं, मैं तो बहुत फेयर हूं, मैं तो चीजों को बहुत जस्ट वे में देखता हूं। हर इंसान का क्लेम यही होता है अपने बारे में। जहां पे सेल्फ इंटरेस्ट उनका आता है, तब आपको इंसान दिखता है इंसान कौन है। दोस्त की पहचान वहां होती है, साथी की पहचान वहां होती है। जब एडवर्सिटी खोपड़ी में गिरती है तो इंसान क्या खड़ा रहता है या निकल लेता है, क्या डाउट ले आता है या तुम्हें ही ब्लेम कर देता है। ये तब नहीं पता चलने वाला जब फूल खिलखिला रहे थे और किलकारियां मार रहे थे तुम साथ में बैठ के। आराम में तो सब आराम है ना। तो मेरे फेलो ह्यूमन बीइंग, सबसे पहला चरण है जीवन का, अभी बैठो, तुम सबसे मेरी विनती है, बैठ के इस वक्त एक आइडियल ड्रॉ करो। मैं बनना क्या चाहता हूं जीवन में, किस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहता हूं, मेरी वैल्यूज क्या हैं, क्या चीजें हैं जो मैं चाहता हूं परिश्रम से, प्रयत्न से, कर करके, हार के लेकिन कर करके, हार के लेकिन हार ना मान के मैं क्रिएट करना चाहता हूं अपने अंदर एज हैबिट्स। क्या रूल्स हैं, मुझे 2 कौड़ी के लोग मिलेंगे जीवन में, क्या चीजें जिनको मैं सैक्रिफाइस कभी नहीं करूंगा, इवन दो वो बहुत ही घटिया रूप से गेम खेलेंगे मेरे साथ, क्योंकि मैं इससे नफरत करता हूं या इसने मुझे चोट पहुंचाई थी, तो मैं किसी भी हद पे अब जाने वाला हूं इसको चोट पहुंचाने के लिए। उसमें आपकी भी त्रासदी हो गई, आप भी गिर गए, आप भी कीचड़ में लौट गए, आप भी बर्बाद हो गए, आप भी वो जो इंसान जिस पे आपको सम्मान था वो नहीं रहे, सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई। आप जब उसके बाद निकलोगे, आप भी अपने आप को घटिया इंसान की तरह दिखोगे, क्योंकि आप देखोगे मैं क्या कर रहा था इसमें यार, क्या कर गया मैं। जिस दिन तुमने ये बैटल्स ड्रॉ कर ली अपने दिमाग में कि भाई कौन सी फेयर बैटल्स है और कौन सी बैटल्स इसमें मैं लड़ूंगा, उस दिन जिन चीजों को तुम अलाउ नहीं करने वाले, उस दिन तुम्हें उन चीजों से फर्क भी पड़ना कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये तुम्हारे लिए लीचड़ चीजें हो गई हैं, और लीचड़ता से तुम अपने आप को एसोसिएट नहीं करते। अगर तुम्हारे दिमाग में क्लियर है कि मैं लीचड़ता में एंगेज नहीं करूंगा, तो जब दूसरा लीचड़ तुम्हें मिलेगा कोई, उसकी लीचड़ता में तुमको कंपटीशन नहीं दिखेगा, उसकी लीचड़ता में हो सकता है तुम्हें दया है उस इंसान पे या घिन महसूस हो। तुम उसको देखोगे, कहोगे ये घिन आ रही है इस इंसान से, तो 2 कौड़ी का इंसान है, इस व्यक्ति से मुझे मतलब नहीं है ना। मैं इस 2 कौड़ी के व्यक्ति की मुंह से जो भी चीजें निकल रही हैं, इनसे मैं बुरा मानने वाला हूं। मैं क्या बनना चाहता हूं ये क्लियर करो। मैं इनके जैसा नहीं बनना चाहता, ये भी बहुत क्लियर करो। क्या चीजें हैं जिनमें फेयर एंड स्क्वायर इनके परखच्चे उड़ा सकता हूं मैं, उन युद्ध में इनके परखच्चे उड़ा दो। सबसे बढ़िया कंपटीशन वो होता है, तुम कहां हो, यूनिवर्सिटी में हो, यूनिवर्सिटी में तुम कंपटीशन में हो, इन सब से मार्क्स के, ग्रेड्स के, परफॉर्मेंस के, जॉब के, ये 4 सिंपल चीजें लो, इनमें जितने इनको धो के दे पाओ आप दो,
पंक्चर कर दो आप इनका लंग्स भाई। इनके रूल्स के हिसाब से हम नहीं आने वाले, क्योंकि ये कीचड़ में लौटने वाले लोग हैं। इनके रूल्स से खेलोगे तो भाई आप कभी नहीं जीत पाओगे, क्योंकि ये रूल्स इनकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते। ये तो घिनौने लोग हैं। तो हम सबक सिखाएंगे इनको उन जगहों पे हरा के जहां पे फेयर कंपटीशन है। अब किसी के भैया माता पिता ने करोड़ रुपए कमा लिए, अरब रुपए कमा लिए, और उसको देख के आप निराश हो रहे हो, तो वो फेयर है ही नहीं ना कंपैरिजन। तुम्हारे माता पिता ने पैसा नहीं कमाया, उनके माता पिता ने पैसा कमा लिया। भाई इस पे सोच के मुझे बताओ हम जा कहां रहे हैं? इसका परिणाम क्या है? दर्द है, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स, खुद से खुद को चोट मारना। पॉइंटलेस व्यर्थ कंपटीशन से अपने आप को अनसब्सक्राइब करो, अनरजिस्टर करो। पॉइंटलेस है ये। कोई 2 कौड़ी का इंसान आके कहता है तुम्हारे माता पिता पैसा नहीं था, कहो हाँ ठीक है भाई। कौन सी बैटल है इस इंसान से जिसमें मैं हूं जो फेयर है? इंटेलिजेंस की हो सकती है, परफॉर्मेंस की हो सकती है, ये जितनी है, हाँ यार उसमें तू और मैं हम देख सकते हैं हमारी कितनी औकात है इन बैटल्स के अंदर। वहां तक औकात का मतलब मैं समझता हूं। इसके ऊपर तेरे पास पैसा है, सिमिलरली कोई दूसरा इंसान बैठा है जिसके माता पिता के पास 100,000 गुना ज्यादा पैसा है तेरे माता पिता से। हर इंसान का एक बाप बैठा है ना। ये कोई बैटल थोड़ी है, बाइल है ये तो। अब किसी की बाइल को तुम लॉजिकली भी अगर देखो तो पता चलेगा इसका कोई पॉइंट नहीं है। सिमिलरली मैं कहूं मेरे से 10 गुना नीचे लोग बैठे हैं जिनकी औकात मुझसे बहुत कम है फाइनेंशियल। अभी कोई सही बात थोड़ी है। सोचो रोड पे निकल के तुम भाई जो भी गरीब इंसान दिख रहा है उसको बस यही बोलते रहो, तेरी औकात कितनी कम है बे, तेरी औकात कितनी कम है बे, तेरी औकात कितनी कम है बे। तुम कैसा फील कर रहे हो अपने अंदर कि तुम्हें यह करना पड़ रहा है? या तो तुम बहुत ही राक्षस प्रकृति इंसान हो, या फिर तुम्हें किसी लेवल की बहुत चोट पहुंची हुई है कि तुम्हें दूसरों में फ्रस्ट्रेशन निकालनी पड़ रही है। तो ये जो भी बातें कर रहा है बहुत डिस्ट्रक्शन से आ रहा है और ये लॉजिकल भी नहीं है। एक बात समझना, कोई ये बात तुमसे बोल रहा है तो उसको बहुत फर्क पड़ता है तुम्हारे होने से। तो जब आप उसको किसी फेयर कॉम्पिटिशन में हराओगे ना, वो पागल हो जाएगा, उसको आग लग जाएगी ऊपर से नीचे तक। अपनी जिंदगी में तुम क्या हो सिर्फ तुम डिसाइड करते हो। मैं क्या बनना चाहता हूं वो तुम्हारे हाथों में है। कोई भी तुम्हें तुम्हारी अनुमति के बिना बदल नहीं सकता। तो बदलाव को अलाउ करो। तुम्हारे पास भरपूर वक्त है। तुम सिलेक्टिवली एक बात समझना, चूज भी कर रहे हो किन ख्यालों को मैं पकड़ के जकड़ के आज एक गुलदस्ता बनाऊंगा और उसको बैठ के सुनता रहूंगा पूरे दिन। मैं ये सोच सकता हूं कि मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं। मैं ये सोच सकता हूं कि यार मैं वो इंसान कैसे बनूंगा। मैं ये सोच सकता हूं कि भाई आज क्या क्या छोटे छोटे प्रयत्न हैं, क्या क्या चीजें जिनको मैं सीख सकता हूं और प्रैक्टिस कर सकता हूं जिससे मैं एक बेहतर इंसान बनूंगा। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा नेगेटिविटी आएगी नहीं जिंदगी में, आएगी, सबकी जिंदगी में आती है, लेकिन मैं उसको 15 मिनट रख सकता हूं। लेकिन 15 मिनट के बाद मैं डिसीजन ले सकता हूं कि 15 मिनट हो गए यार, अब कुछ बेहतर करते हैं यार। ये एक माइंडसेट शिफ्ट है जो तुम कॉग्निटिवली एक्सप्लोर और एम्प्लॉय कर सकते हो 15 मिनट के बाद। अगेन नेगेटिविटी आएगी, सबके में आती है। कुछ बुरा व्यवहार हुआ, किसी ने कुछ घटिया बात कही, तुम अपने बारे में कुछ घटिया सोच रहे हो, तुम सुबह सो के उठे आज मूड घटिया है, ठीक है। सबसे छोटी प्रोडक्टिव चीज क्या है तुम्हारी जिंदगी में? एक कदम क्या है? वो सिंपल सा वो कदम ले लो। सेल्फ हार्मिंग 2 कौड़ी के ख्यालों का एक स्वेटर बुनने की बजाय मैं क्या करूंगा, मैं कुछ पढ़ लेता हूं यार, कुछ पढ़ लेता हूं, छोटा ही हो कुछ भी हो, पढ़ लेता हूं जो एटलीस्ट इससे मुझे दूर ले जाएगा। 0.0001% अगर बेहतरी के प्रति कोई लेके जा रहा है पथ पे, वहां चल लो। और लास्टली भाई सिंपल सा एक दृढ़ निश्चय लो कि मैं अपनी जिंदगी में अपनी औकात बनाऊंगा। मैं बनाऊंगा क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी बेहतर करनी है, मुझे एक बेहतर जिंदगी जीनी है, मुझे एक खुशहाल जिंदगी जीनी है, मुझे एक प्रॉस्पेरिटी की जिंदगी जीनी है। सिंपल। उस पे तो कोई प्रश्न ही नहीं बनता कि मैं परिश्रम से, प्रयत्न से, प्रयास से अपनी जिंदगी को खूबसूरत, उज्जवल और प्रॉस्परस ना बनाऊं। बनाऊंगा और बनाऊंगी। मेरे 2 हाथों पे निर्भर करता है, मेरी बुद्धि और मेरे हाथों पे। बुद्धि से मेरा मतलब अगेन इंटेलिजेंस नहीं है, प्रयत्न है। द एबिलिटी टू वर्क कंसिस्टेंटली टुवर्ड अ गोल, दैट्स इट। वो इनफ है। इसका इस्तेमाल करके मैं किसी भी मुकाम पे पहुंच सकता हूं, किसी भी स्थल पे पहुंच सकता हूं, चाहे कितनी परेशानियां हो। अगर 2 हाथ हैं और बिलीफ हो इन माई एबिलिटी टू वर्क कंसिस्टेंटली, अगर मैं रख देता हूं उन चीजों को साथ में, तो मैं जो भी चाहता हूं वो हासिल कर सकता हूं। यह मेरा प्रिंसिपल है जीवन का, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट। मैं अपने जीवन के लिए काम करता रहूंगा, पहला। दूसरा, मैं घटिया चीजों को, घटिया सोर्सेस की वजह से, घटिया कंडीशंस की वजह से, घटिया सिचुएशंस की वजह से और घटिया लोगों की वजह से घटिया इंसान नहीं बनूंगा। फायदा क्या वरना जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी हासिल करने का, अगर मैं खुद घिनौना इंसान बन गया। मैं क्योंकि जीवन में आया हूं और मैं चाहता हूं इस पृथ्वी में कुछ अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करूं। माइन्यूट इंपैक्ट हो, माइनर इंपैक्ट हो, लेकिन कम से कम पॉजिटिव खूबसूरत इंपैक्ट हो।
तो दूसरा, तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है? मैं लाइफ में एक बेहतर इंसान बनूंगा। परिस्थितियां, परेशानियों से जो गुजर के अपने आइडियल्स नहीं खोता है, जो अपनी इंसानियत नहीं खोता, वही है सिखाने योग्य। वही इंसान है जो लीडर है। अरे हीरो उसी को तो कहते हैं ना। जो आप परिस्थितियों में अभी हो, जो कठिन है, घटिया है, जो भी है, वहां पे आपको एक बांध के रखना है रिश्ता, कि मैं अपनी इंसानियत को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दूंगा, सैक्रिफाइस नहीं होने दूंगा। यही है डिफरेंस। दिस इज व्हाट मेक्स मी डिफरेंट फ्रॉम एवरी सिंगल पर्सन अराउंड मी जो घटिया है। दैट्स व्हाट सेपरेट्स मी। दो चीजें सिंपल जीवन में। पहला, मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। दूसरा, मैं बहुत सफल इंसान बनूंगा। सेल्फ रिस्पेक्ट यहीं से आती है। अपने पे गर्व तभी होगा, सम्मान तभी होगा, अंदर खुशी उजागर तभी होगी जब तुम्हें पता है तुम कौन थे। और जब वक्त आया था, तुमने किसी को धक्का नहीं दिया खाई में, तुमने 50 लोगों को खाई में धक्का देके तुम नहीं बने हो जो तुम बने हो। यह बहुत बड़ी चीज होती है। तुम अच्छी सीख सिखा पाओगे इंसानियत का। वरना होल पॉइंट क्या है? पैसा कमाने का वरना होल पॉइंट क्या है? खोखले जानवर की तरह अगर तुमने पैसा कमाया है, आंख बंद करके अपनी जिंदगी में सफलता, सक्सेस के पीछे काम करो, जबर लेवल पे काम करो। दूसरा, लेकिन मैं बनना क्या चाहता हूं, किस प्रकार का इंसान बनना चाहता हूं, वो ज्यादा मैटर करेगा। सफलता स्टेबिलिटी है, फाउंडेशन है। तुम क्या हो वो डिफाइन करेगा दुनिया तुम्हें कैसे देखेगी और तुम अपने आप को कैसे देखते हो। तो दोनों पे काम करना है। क्या मैं 40 साल का जब होऊंगा तो अपने आप को जब मैं देखूंगा, अपनी परछाई को देखूंगा, अपने पास्ट को देखूंगा, भूतकाल को देखूंगा, तो क्या मुझे आएगा कि क्या जिंदगी चाहिए, कितना गर्व है, कितने सारे ऑप्शन थे जहां पे मैं कंप्लीटली तहस नहस हो सकता था, अपनी आत्मा को तहस नहस कर सकता था, लेकिन मैंने उसको और बुलंद किया। मैंने हाथ थामे, धक्का नहीं दिया लोगों को। मैंने अपनी आत्मा को हमेशा अपने पास रखा। मैंने अपने अंदर से अपनी अच्छाई के साथ एक अच्छा बंधन रखा अपने अंदर। फिर देखो तुम 40 में क्या खूबसूरत व्यक्ति होगे, स्माइल करोगे, गर्व से जीवन जियोगे। इसके लिए लेकिन ये घटिया परिस्थितियां और ये घटिया वक्त जरूरी भी हैं। ये घटिया वक्त ही टेस्ट हैं कि क्या तुम्हें हम डार्क साइड में पलट देंगे, परिवर्तन हो जाएगा तुम्हारा, या तुम मेंटेन रखोगे अपनी इंसानियत, अपने प्रिंसिपल्स, अपनी मोरालिटी। ये पूरा खेल यही है। तो मैं आपसे कहूंगा, आपसे मेरी विनती, अपनी मोरालिटी को कॉम्प्रोमाइज मत होने दो। और जहां जिसको हराना है, सही फेयर ग्राउंड पे परखच्चे उड़ा दो आप। ये है आपका आंसर। और जिन चीजों पे अनफेयरनेस है वहां पे आप सोचो ही मत, वो इलॉजिकल भी है बाय नेचर। आई होप आपको ये वीडियो बढ़िया लगा हो। और जिसको भाई उखाड़ना है, अगर आपको हेल्प चाहिए सिस्टमैटिक वे में, ऑर्गेनाइज वे में अपने गोल्स के परखच्चे उड़ा देने के लिए, आपको एक सिस्टम नहीं है, आपके पास कोई समझ में नहीं आता यार कैसे मैनेज करें चीजों को, आप अटैक मोड उठा सकते हैं। नीचे कमेंट्स में जाइए, अटैक मोड है, आपको मिल जाएगा। या फिर सिंपल gangsterphilosophy.com पे जाओ, अटैक मोड उठाओ। धन्यवाद दोस्त।